जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार मति न लखे जिहि मति लखे सो में सुदय पार अविनाशी आत्मय चल जगताते प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल अंतर बाहिर एक रस जो चेतन भरपूर विगुण सोम सो ब्रह्म है नहीं नेरे नहीं दूर परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन जान जगत समूल अनर्थ कुनी है ताकि जतिहान सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय पूज्य दयालु भगवान की जय नारायण स्वामी भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि निमित्ते અહીંયા પધારે સર્વ આત્મા બંધુઓ અને પ્રત્યેકમાં બિરાજમાન એ અસ્તિત્વ વ્યાપક સત્તાને પ્રણામ કરતા ભગવાનની કૃપાથી અહીંયા મિલન તમારું બધાનું થયું છે ને મને મળે એટલે કંઈક માર્મિક વાતો થોડા જ્ઞાન પર થોડા મારવા આવે वक्ता बकता रहे सोता सोता रहे सम्मेलन होता रहे और माइक रोता रहे ये बात मुझे पसंद नहीं। थोड़ा काम क्यों करो लेकिन ठीक करो। सब जाग रहे हो जागते हो। सोया हुआ अर्जुन को भगवान ने बोला था कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। क्यों जाग रहे हो? अर्जुन को जगाया कि युद्ध कर निश्चय करके। आप क्यों जाग रहे हो? क्यों जी रहे हो? क्या मकसद है ये मिलने का? बार बार गुरु दरबार में आश्रमों में धर्म में ध्यान में क्यों हम जाते हैं? किसको ढूंढ रहे हैं हम? वो तो ठहर के पूछा ही नहीं अपने को कि क्यों हम जी रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलता है, उसका ठिकाना कहाँ है, एड्रेस कहाँ है जिनको ढूंढते हो उसको? आकाश में। मैं मुझको ढूंढ रहा हूं। यहां मैं अपना आपकी ही बातें करूंगा। जागो। अपनी किताब जो प्रेस में नहीं छपी हुई वो इतनी सी नहीं है, व्यापक है। वो अपनी आपकी किताब खोल के बैठो। रोज खा रहे, जी रहे, मिल रहे, धर्म ध्यान कर रहे, सोते सोते कर रहे कि जागते? कैसे जागू? कहाँ जागू? जाग के कहाँ ठहरूं?
जनक बोल रहे थे कि अहो मैं नमो मैं मुझको प्रणाम कर रहा, प्रणाम करने वाला मैं और प्रणाम स्वीकारने वाला मैं, दो में नहीं है। अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल। बुद्धि से, मन से, वाणी से नहीं मिलने वाला है। क्यों? कि ढूंढने वाला ही आप हो, जिसको ढूंढ रहे हो। तो नया में कहां से आ गया? दुखी हो रहा है, जन्म मरण धारण कर रहा है, मैं मेरा मेरा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो सब जो हो रहा है वो मैं कहां से आया? और वो बना हुआ मैं माया से, सुन सुन कर, देख देख कर, सोच सोच कर नया मैं बना दिया, नया मैं बना दिया। अविनाशी आत्म अचल, चेतन है भरपूर। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूं। सत मानी रोज जिसकी सत्ता रहती है, वो जन्मता नहीं है, मरता नहीं है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसके पहले भी था, और ये ब्रह्मांड की स्थिति है तभी भी है, और ब्रह्मांड का लय हो जाए तभी भी है। और वो कौन है? नहीं, मैं हूं, बोलो। मैं आपका किताब बोलने को आया हूं, कि किसरे दूसरे की बात नहीं है। पहले था, है और रहेगा। ये बात आपकी कर रहा हूं मैं, जो आप हो। झूठा खड़ा किया हुआ मैं को मिटाने के बाद पता चलेगा कि मैं कौन हूं। बोलो क्यों जी रहे हो? हाँ, झूठा मैं को मिटाने के लिए जी रहे हो। सच्चा मैं को ढूंढना नहीं है, वो है ही, पैदा नहीं हुआ है, वो बन गया ना। मैं नीलेश भाई बन गया, डॉक्टर बन गया, पुरुष बन गया। ये सभी कार्य आपके सामने बैठा हूं। मैं पूछूं नीलेश भाई को कौन होगा, आप पहचान दो आपको। हाँ, मैं पुरुष हूं, आपके सामने बैठा हूं। अरे भाई, आप नीलेश भाई हो कि ब्राह्मण हो, सच्चा कौन? तो बोले हाँ, नीलेश भाई तो पीछे से आया, पहले तो ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण हो कि आप पुरुष हो, सच्चा क्या? तो क्या आप बोले सच्चा पुरुष हो? अरे पुरुष हो कि मनुष्य हो? तो बोले मनुष्य हो। पुरुष भी कच्चा, मनुष्य सच्चा। तो किसे बोल रहे हैं मनुष्य? तो बोले आपके सामने बैठा हूं, उपाधि डॉक्टर की है, ब्राह्मण का कुल है, ज्ञाति है, पुरुष की जाति है, और सब मिला के ये जो डिब्बा बज रहा है उसको मैं मनुष्य मान रहा हूं। आपके सामने बैठा हूं है। तो ये आप सामने बैठा है हो, वो हो कि अंदर रहने वाले हो? अंदर रहने वाले हो कि ये बैठे हो? दो में से एक जवाब। अंदर वाला ब्रह्म कैसा है मैं बताऊं आपको। अंदर बैठे हो, कहां है ठिकाना? अंदर ढूंढो, काटो, अंदर से पकड़ के बाहर खींच के लाओ और व्यापक बनाओ उसको। तभी बोला ब्रह्म मतलब बृहद, व्यापक। अंदर रहने वाला व्यापक नहीं है, सीमित है, सारा 5 फुट का बन गया, जिसको मैं मनुष्य मैं बोल रहा हूं। क्या निकलेगा अंदर से? पृथ्वी तत्व 70 किलो में से 60 किलो, हड्डी, मांस, चर्बी, नाक, दांत, नाखून, बाल, वो सब पृथ्वी तत्व है। डब्बा भर लो, एक बाजू रख दो,
60 किलो को निकालो उसमें से। फिर बाद में पानी तत्व बचा, पसीना है, आंसू है, लिंट है, लाल है, लोई है, रक्त है। 10 लीटर की उसका बर्तन भर के निकालो। अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व तो मिलता नहीं, व्यापक में चला गया काटते समय। शरीर पूरा खत्म कर दिया, तब बोलो अंदर है को व्यापक हो, सभी जगह पर हो। हाँ, जो 5.5 फुट का अभ्यास कर करके मैं बन गया, नाती जाति बहुत कपड़े पहन लो, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, बनाया हुआ मैं माया से हो गया है अंतःकरण वाला मैं। दूसरा है साक्षी में, एक अंतःकरण के साथ खा रहा है, सो रहा है, सुन रहा है, जी रहा है, मर रहा है। वो बुद्धि का अध्यास करके बनाया हुआ मैं है। और दूसरा मैं एक है साक्षी, ज्ञानी में, अज्ञानी नहीं। तो बे में है नहीं, दो नहीं है में। तो क्या करोगे? झूठा मैं को मिटाना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को, झूठा मैं को। वास्तविक मैं तो है ही, साक्षी तो चेतन है। किसे बोले हम चेतन? हाँ, हम है। जान रहे हो कैसे? ज्ञान है ना? हाँ, वही है। उसमें से बड़ा छोटा, ब्राह्मण, काला गोला, जन्मा मरा, वो सब निकाल दो, भ्रांति हो। है अविनाशी, व्यापक हूं मैं बात करके फक्त हूं। बोले ये तो बुद्धि जाग रही है तो पता चलता है हूं। तो रात्रि में सोया हुआ हूं, कैसा हूं? हाँ, ये ख्याल करो, सोए थे हम, बहुत अच्छी नींद आई। किसको पता चला? मस्ती से नींद आई, पूरा जगत भूल गया। तभी तो हम नहीं बोल सकते थे, क्योंकि बुद्धि नहीं थी, जागृत अवस्था नहीं थी में, हमारा चिदाभास चेतना जागी हुई नहीं थी, सो रही थी। लेकिन जब चेतना आप जाग रही है, सुन रही है, वही आप हो जो सुषुप्ति में, गाढ़ निद्रा में। वहां बुद्धि नहीं थी, लेकिन अपनी हाजिरी थी। वो स्मृति लेके आया कोई, जागृत में सोचा, पता चला क्या अच्छी नींद आई थी। तो वो मूर्ति कौन लेके आया? कौन स्मृति बनाए? वो ही जागृत में है, वो सुषुप्ति में है, सपने में भी है। सपने में अपने धनजी भाई को एक सपना आया, समझ लो एक दृष्टांत। और ओझा साहब ने आके ये गले की हड्डी पकड़ और लड़ने लगे। धनजी भाई बोले बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मार रही, वो तो बहुत मजबूत है। शोर मचाया। उसके गुरुदेव जो उसके घर में रहते हैं, पत्नी जी, उसने जगाया, क्या है क्या है? और साथ में ओझा साहब भी वहां थे, रात को रुके हुए थे, मेहमान थे। देखा सामने ओझा साहब खड़ा है, लेकिन कोई फरियाद नहीं की, कोई डांटा नहीं, क्यों मुझे मारा नहीं, कोई गाली गलौज करी, क्यों? बोलो, सपना था। तो ये क्या है? मैं पहले बोल रहा हूं कि जागते हो, ये जागृत की जो निद्रा है वो भी जागने में जागने का है। नरसिंह के जागी ने जो जगत से नहीं, ऊँघना अटपटा भास, मैं, मेरा, मुझे चाहिए, मेरा छीन लिया, चला गया। किसकी बात कर रहे हो? वो 5.5 फुट का बनाया हुआ मैं।
जब तक मैं देह बना हूं तो मरने वाला हूं, समझ लो। ये गुरु तत्व के सानिध्य में हम आए हैं तो देखो, देह देखा गुरु को तो उसका देह खो दिया, नहीं मिलेगा देह। गुरु तत्व है व्यापक अविनाशी आत्म अचल है। ईश्वरो गुरु आपनोति, देह नहीं है गुरु, सत्ता है, अविनाशी ईश्वर है वो। और गुरु की परंपरा चल रही है, अच्छी बात है। व्यापक अविनाशी तत्व ये पृथ्वी पर जन्म धारण करके कृष्ण के रूप में आए, खेले। मैं पूछता हूं कि कृष्ण को यदि थोड़ा गुरु मंत्र काम में फूंक दिया हो तो नहीं हो जाता ज्ञान? 10, 20, 25, 50 हजार लोगों को मंत्र फूंक के चला जाना, ये क्यों युद्ध रण मैदान के बीच में 18 अध्याय बोला गीता का, बोलना पड़ा। ध्यान में बैठे हैं हम सालों से, 15, 20 साल से। बोले गुरुदेव ध्यान में प्रवेश नहीं होता है, क्या करें? बहुत अच्छे वो समर्पण ध्यान के साधक मिले थे, 15, 20। मैंने बोला आओ 4 बजे बैठे ध्यान में, क्या नाम। देह के भाव में रह के ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान नहीं, बेध्यानी में ध्यान हो रहा है। जाग के, अपने में जाग के ध्यान करो, विचार यात्रा से ध्यान करो। कृष्ण भगवान ने 18 अध्याय क्यों कहा अर्जुन को? कंखम में जाने का नहीं बोला, जा ध्यान में बैठ जा तो 15 साल। एक गुरु मंत्र नहीं दी। मैं विरोधी नहीं हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में सर्वात्म भाव है। एक ही ईश्वर अलग अलग स्टेज पर काम कर रहा है। कोई गौ मैया का काम कर रहा है, कोई समर्पण ज्ञान का कर रहा है, कोई शरीर शुद्धि का न्यू डाइट सिस्टम का कर रहा है, कोई अलग अलग क्षेत्र में एक ही ईश्वर सब प्लेटफॉर्म उसने ही संभाले। जरूर है वो मास बहुत 2 लाख लोगों में भी ये गुरु परंपरा की जरूर है, लेकिन अपने को जागने वाला जो है ऐसा मुमुक्षु, उसके लिए ये बात कर रहा है। तथा दृष्टु स्वस्वरूप अवस्थानम, ये दृष्टा जो देख रहा है पदार्थों को, अवस्थाओं को, अनुभवों को, ज्ञानों को, वो कौन है? वो मैं हूं। लेकिन दृष्टा वो साक्षी फूट गया है। जैसे कोर्ट में साक्षी फूट जाता है तो क्या होता है? साक्षी फूट गया है, संसार पकड़ लिया, अपने को जन्म वाला मरने वाला मान लिया, छोटा मान लिया, बड़ा मान लिया, काला माना, गोरा माना। स्वस्वरूप अवस्था में, अपने व्यापक स्वरूप में, व्यापक सत्ता में समाहित हो जाए वो दृष्टा, तो वो ब्रह्म है। क्योंकि संसार पकड़ लिया है, भ्रांतियां हैं कई। ये बुद्धि जब अपना मैंपना को नहीं छोड़ेगी, ये बुद्धि 5.5 फुट की धारणा है मेरी, मैं ये मुझे चाहिए और चाहिए और चाहिए, अहंता ममता वासना में से बाहर नहीं निकलेगी। बुद्धि है वो राधा है। राधा और कान्हा का मिलन होता है तभी रास शुरू होता है। ये बुद्धि आत्मा को मिलेगी तो शांति से सो जाएगी, 2 नहीं रहेगा, 1 हो जाएगी। जब तक बुद्धि है मैं, मेरा, ये अच्छा ये बुरा, ये जगत का सत्यपना का भाव है,
जगत असत है। क्यों असत? मतलब विकारी, जाने वाला। सत माने कभी भी जाने वाला नहीं है, तीनों काल में है, रहेगा। और सत मानी जो जो चल रहा है उसकी, इसके अंदर सत्ता किसकी है? ये आप देख रही है, तो क्यों? कौन है सत्ता देने वाला? अच्छा, तो आप इतनी आंख से 10,000 फुट का हिमालय कैसे देखते हो? बताओ। एक छोटी आधे इंच की आंख, उसमें छोटी की है, तो 10,000 फुट का हिमालय कैसे देख सकते हो आप? खोपड़ी में ख्याल आना चाहिए कि देखने वाला मैं हूं, अविनाशी व्यापक हूं। हिमालय नहीं, सब ब्रह्मांडों से भी मैं बड़ा हूं, आकाश जैसा व्यापक हूं मैं। बता, तेरी अखियों से कौन देख रहा है? आंख देख रही है कि तू देख रहा है? बुद्धि जान रही है कि आप चेतन हो? बुद्धि जड़ है। जानना जो है वो अपना है। जनाई दे रहा है वो माया से खड़ा कर दिया हमने। क्या जनाई दे रहा है? ये पंडित जी है, ये डॉक्टर साहब है, ये वजह साहब है, वो अलग 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 जान रहे। जनाई देने वाला माया से मिलता है और जानने वाला अपना स्वयं है। अलग अलग भाव होता है। तो क्यों हो गया अलग अलग? कितना मैं हूं? यहां एक 100 में बैठे हैं, मैं एक है, लेकिन 100 अंतःकरण है, अलग अलग। जब तक ये अंतःकरण में बैठा हूं, उसको मैंने मैं मान लिया है, तो भगवान ने बोला क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तेरा क्षुद्र हृदय है, त्याग दे उसको। पानी के 15 कुंडे हैं, सूर्य एक है, सूर्य 15 में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्यों? पानी के कुंडे हैं। मैंने बोला, मैं क्यों पूछ रहा हूं कि बारिश हो रही है, अपना जो है बर्तन सीधा है कि उल्टा है वो पता कर रहा हूं। 15 पानी की कुंडी है, उसमें एक सूर्य 15 में दिखाई दे रहा है। क्यों? पानी है उसमें, पानी है, सूर्य दिखा। कुंडा तो 500 बड़ा है, लेकिन सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर पानी है। दूसरे दिन 13 दिखता है, 2 सूर्य मर गया कि पानी खत्म हो गया? धीरे 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 करके 15 में से 2 सूर्य बचा, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। क्यों? 14 का पानी खत्म हो गया। और एक बचा हुआ जो सूर्य है प्रतिबिंब वाला, वो बेला बोल रहा है कि मुझे सूर्य को ढूंढना है। प्रतिबिंब वाला मैं, अंतःकरण और बुद्धि वाला मैं को ढूंढने के लिए निकला है। वो पानी ऐसा है कि प्रारब्ध से बना हुआ है, 70 साल का, 80 साल का अंतःकरण प्राण। तो प्राण बंद हो जाएगा तो कौन मरेगा? झूठा में मरेगा। 5.5 फुट वाला बनाया है। तो मरने से पहले मर जाओ यार, अमर हो जाओ। ये गुरु सत्ता, गुरु परंपरा में हम क्यों आ रहे? हाँ, वो मजा आ गई, मजा आ गई, आनंद आ गया। हाँ, जा रहा है पूरा जीवन। पैसा है तो तिजोरी में रखो, काम आएगा।
समय काम नहीं आएगा, ये गया हुआ। आज का समय तिजोरी में रख दो, परसों काम आएगा। यमराज आएगा तो बोलोगे कि मेरा समय तो अभी स्टोर पड़ा है, आप चले जाओ। ये मनुष्य जीवन कितने बने हुए प्रारब्धों में से जब पाप और पुण्य का बैलेंस होता है तभी मनुष्य जन्म मिलता है। किसी को 1000 साल में, 1500 साल में, कितने जन्मों में घूमते 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 हाथ में आया मनुष्य शरीर। क्या है जिंदगी, क्या जिए हम, क्यों जी रहे हैं? कभी खड़ा रह के विचार किया? 10 लाख रुपया आता है तो सब आयोजन करते हैं कि कहाँ लगाना है, कैसा सोना लेना, कितना कितना बैंक में रखना, कितना मिलकत लेना, जमीन लेना, और कितना पास में रखना, सब आयोजन करते हैं। ये मिला हुआ जीवन सबको 24 घंटा दिया है, 25 नहीं दिया किसी को, 23 भी नहीं है। क्या किया, क्या सोचा जीवन के बारे में, क्यों जी रहे हम? हिसाब किताब लगाया जिंदगी का, ये किताब का? अच्छा कितना किया, बुरा कितना किया? ये मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। पूछो मन को कैसे कैसे काम कराए। हाँ, पल पल हम शरीर के भाव में आके अपना आत्मा का घात कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं आत्मा का। जनाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं नहीं हूं। जो है नहीं और जनाई दे रहा है, वो सब उसको सत्य मानते हैं। है नहीं और जनाई दे रहा है। ये तो 5 महाभूतों का अंदरों अंदर मिश्रण हुआ तो ये पदार्थ प्राप्त हुआ है, एटम। ये एक एक सेल और इसे हजारों लाखों सेल मिलके ये बॉडी बनी है, और अंदर एक प्राण करंट चल रहा है, करंट, जिससे ये गाड़ी चल रही है। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा जो उसका मालिक है वो रथ नहीं है, ये शरीर नहीं है। आत्मानम रथिनम विद्धि, शरीर क्या है? रथ है। बुद्धि है वो सारथी है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है तो किसको पता चलता है? ड्राइवर को। गाड़ी को पता होता है। ये भूख लगी है, नींद आ रही है, किसको पता चलता है? बुद्धि को कि शरीर को? तो शरीर बेचारा है, कोई चेतन नहीं है और अकर्ता है शरीर। कार्य शरीर से अंदर एक बैठा ठेकेदार है, मैं। वो शरीर को घुमाता है 70-80 किलो का शरीर को। लेकिन उसमें मैं एक प्रश्न पूछूं, ये 70 किलो का शरीर आप सरोवर में, समुद्र में जाओ नहाने के लिए, अंदर डुबकी लगाओ, ऊपर 500 टन पानी होगा। भार लगता है पानी का। और उसमें से एक बर्तन निकालो 2 लीटर का और घर पे लेके आओ तो भार लगता है पानी का। क्यों? मैं आया, मैं लाया, मैंने उठाया। हाँ, वो मैं आ गया। अपना शरीर 70 किलो का हल्का फुल्का है, वजन नहीं लगता। उसमें से एक हाथ काट के उठा के जाओ 2 किलोमीटर, वही भार लगेगा। क्यों? मैं आ गया उसमें, झूठा बंधन दुख वो मैं में है, वो बना हुआ मैं में है। यहां से हिम्मतनगर दर्शन के लिए निकलो यात्रा में, चल के
5 किलोमीटर बाकी हो तब थक लग जाता है। बोले कब पहुंचेंगे हम, कितना दूर है, अभी 4.5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। दिमाग बार बार लगता है। अब तो ऐसा लगता है कोई साधन आ जाए तो बैठ जाए, व्रत तोड़ दे, ऐसा थका। लेकिन वो थकान में अपना आपकी विवाह का फोन आ जाए तो हेलो कैसी हो, अरे 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 मस्त मजा आ गई। बातें करते करते इतनी बातें की, हिम्मतनगर निकल के आगे 2 किलोमीटर निकल गए और थाक चला गया। क्यों? नजरिया बदल गया। मेरा प्रेम अहम भाव में था, वो प्रेम में चला गया। मैं मेरा मेरा मैं, वो मोह है, मोह मारता है और प्रेम जिलाता है हमें। वजन है ना, जीवन का भार लगता है। मैं को हटाओ। क्या करना पड़ेगा? ये रास्ता है वो मिटने का है, बनने का नहीं। हम बन गए। एक जो ठेकेदार है, इंद्रियों से काम ले रहा है, शरीर को दौड़ा रहा है, वो हम है, अंतःकरण वाला हम। उसको जही मदम, मद को हाणो, ज्ञान की तलवार से काट दो। जागो। मूल अविद्या का कारण ही वो अहम है। अहम के चलते हम चेतन साक्षात होते फिर भी हम अपने को नहीं जान रहे। मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। तृष्णाम चिंदित भजक समाम जय मदम। तो आत्मानम रथिनम विधि। कौन हो? मालिक हो के शरीर आप हो। घर में रहते हो तो बोलते हो कि मैं घर हूं, गाड़ी चलाते हो तो बोलते हो कि मैं गाड़ी हूं, और ये गाड़ी चलाते हुए फिर भी बोलते हैं कि मैं शरीर हूं। मेरा है बोलते हैं, लेकिन जब भूख लगती है तो बोले मुझे भूख लगी है, बुखार आया तो बोले मुझे बुखार आया है। सब शरीर के धर्मों, मन के धर्मों और प्राण के धर्मों को अपने में, चेतन में आरोपित कर दिया। बोलो भूखा प्यासा कौन होता है? आत्मा के प्राण। कौन भूख किसको लगती है? प्राण को कि आत्मा को? प्राण को लगती है, आत्मा को नहीं लगती है भूख। वो जन्म और मरण देह को होता है कि आत्मा को? भय भेद भ्रांति मन को होती है कि आत्मा को? मन को। और आरोप किस पर हो गया? आत्मा पर हो गया। नैनम छिदती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। शास्त्र बोलते हैं कि आत्मा किसी से कटता नहीं है, किसी को काटता नहीं है, सूखता नहीं है, भीगता नहीं है, जलता नहीं है, और वो मैं हूं। नजरें बदल दो, नजारा बदल जाएगा। यहां से छुट्टी कर दो देह से और व्यापक भाव में चल। अरे तो वो सब, एक केरी की मौसम आ रही है, खाने का है, वो सब मस्ती करनी है, वो बंद हो जाएगी। नजर बदल जाएगी, आत्मा बन जाएगा तो ये भोग बंद हो जाएगा, मजा बदल जाएगी। अरे रहेगी, अच्छे से रहेगी। कनेक्शन बदलने का है। जो मैं को मैंने संसार देह में लगा दिया, वो मैं को छुट्टी कर दो, तो डिस्कनेक्ट, काट दो खेला। कल रात को मैं सोया था, ये बल्ब साला थोड़ा डिम हो गया, तो मैंने बोला कि क्यों डिम हो गया? फिर बोला कि तू क्या करता है? तो बोला कि मैं सबको दिखाता हूं। अच्छा तू दिखाता है? हाँ मैं अच्छे से दिखाता हूं। मेरी बड़ी अच्छी ताकत शक्ति थी तो जल अच्छा दिखाता था, अब डिम हुई है तो अब डिम दिखा रहा हूं। हाँ तू तुझको देखता है? कहां से तू हुआ? खड़ा कहां से हुआ? बल्ब तेरे पीछे कौन है? बिजली है।
तू तुझको जानता नहीं है और बोल रहा है कि मैं दूसरों को दिखाता हूं, रोशन कर रहा हूं। बल्ब साला तू तो उड़ जाएगा, मर जाएगा, रोशनी बंद हो जाएगी, बिजली नहीं बंद होगी। ये लाडोल में 25,000 बल्ब है, 50,000 लाख बल्ब है, कोई उड़ेगा, कोई नया लगेगा, बिजली का क्या। वहां मेरे मैं को उसमें डाल दो, बनाया हुआ मैं को मिटा दे, अपनी हस्ती को मिटने का मार्ग है, पिघलने का मार्ग है। तो ये सब पहला मैंने बोला कि वक्ता बकता रहे, श्रोता सोता रहे, सम्मेलन होता रहे, माइक रोता रहे, जीवन ऐसे चले जाए। ज्ञान देने की नियत ही नहीं है, और उसको हमारा अज्ञान अविवेक है, वो अज्ञानियों को ज्ञानी बना के पूज रहे, और फिर माहौल खराब हो गया पूरा, संतों का, संतत्व का विश्वास खत्म हो गया। बुद्धिशाली वर्ग देखते हैं कि भाई ये संत है, ऐसा संत होता है, सही बात है। श्रद्धा खत्म हो गई, ईश्वर खत्म नहीं होगा। वो निर्गुण निराकार अस्तित्व सत्य सगुण साकार शरीर धारण करके लीला करके वही काम करता है सब रूपों। तो गुरुद्वारे में ये अच्छे विचार करके सोच के अपने स्वरूप में स्थिति करो, दूर नहीं, आप दूर नहीं हो आपसे, आप दूजा भी नहीं हो आपसे। आपको आप में मिलना है तो देरी भी नहीं है, अभी आपसे आप नहीं दूर हो, दूसरा नहीं हो। ये ताली जो पड़ी उसमें तो देरी लगती है, दो थी एक बनी, लेकिन आप ही हो, कहां देरी है? जो है वो आप है, सभी जगह है तो यहां है, सब में है तो आप में है, और सब रूप से है तो आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है। जो भ्रांति बना दी हमने, बन गए, वो सब मिटा के आनंद स्वरूप में मरवा वाला, जीने वाला वो मैं नहीं हूं। मरने से पहले मर जावे और अमर हो जावे, हम तो सर्वभंगी हो जाए, चलन सब उल्टी चलिए जी। सच्चिदानंद भगवान की